नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये है किससे संबंधित? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या मिजोरम? तो ये सही आंसर है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्लियर है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूछ लिए जाते हैं कुछ, जैसे कामड़, ये राजस्थान का है। और पणिहारी बहुत सुना होगा आपने, ये गाया जाता है, ये भी राजस्थान का है। क्लियर है। फाग, अभी रेलवे में पूछा गया था कि फाग, तो ये भी राजस्थान से। तेजा, ये भी राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? नियमित मतलब रेगुलेट करती है, तो इसका सही आंसर है IRDAI। क्लियर है। देखो, ये एक संस्था है जो बाकी अन्य संस्थाओं को जो बीमा कराती है, जैसे आपने LIC सुना होगा, तो उस तरह की जितनी और एजेंसियां हैं उन सबको यही रेगुलेट करती है, यही नियम बनाती है। ठीक है, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है। अच्छा, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस और रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर है। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है, हर एजेंसी का अपना एक हेडक्वार्टर होता है जहाँ से वो हर जगह से ऑपरेट करती है, तो वो है हैदराबाद में। कब स्थापना हुई थी? 999, मतलब 1999, मतलब 1999 में। क्लियर है। पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था 2001 तक दिल्ली, 2001 के बाद दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, आपसे पूछा है अगर नीति नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में है। क्लियर है। एन से नीति, एन से न्यू दिल्ली। ठीक। अच्छा, जितने भी पैसों से संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, वो सब मुंबई में हेडक्वार्टर। जैसे ज़्यादातर के, सेबी सुना है, सेबी मुंबई में है। नाबार्ड सुना है, मुंबई में है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई में। एग्जिम बैंक, क्वेश्चन आया था रेलवे NTPC में, कहाँ है मुख्यालय? तो ये भी मुंबई में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कहाँ है? ये भी मुंबई में है। क्लियर है। नेक्स्ट, एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है डेंगू। क्लियर है। अगर ये मच्छर आपको काट ले तो आपको डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक। कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? रबी, खरीफ, नकदी, किस टाइप की है बताइए? तो ये नकदी फसल है। क्लियर है। देखो, फसल रबी होती है, खरीफ होती है और नकदी होती है। क्लियर है। तो देखो, नकदी में तो कॉफ़ी और चाय हो गई, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, वो नकदी में आ गई। अच्छा, रबी की अगर बात करें, रबी की फसल क्या है? तो देखो, ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। ठीक। इसके कौन कौन से रबी के? गेहूँ और जौ और चना, मटर, सरसों, आलू और राई। जी हाँ, राई, और एक अलसी आती है, अलसी के बीज आते हैं ना, वही। तो ये सारे क्या है? रबी की फसल है। क्लियर है। और अगर मैं खरीफ की फसल की बात करूँ तो देखो, ये जून जुलाई में बोई जाती है, और जैसे कि अभी जो महीना चल रहा है इसमें बोई जाती है, और ये नवंबर दिसंबर में काटी जाती है इसको। ठीक। इसमें जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास और मूंगफली और तिल, ठीक है, सोयाबीन, ये सारी फसलें जो हैं वो खरीफ के अंदर आती हैं। ठीक है। जैसे, अच्छा, मैंने देखो, कल बात हुई थी कि चावल चावल में पश्चिम बंगाल है, अभी पीछे भी पश्चिम बंगाल पढ़ के आए हैं, तो जूट भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। मैंने अभी चना बोला, मैंने अभी दाल बोला, मैंने सोयाबीन बोला, इसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन है? MP में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। ठीक। मैंने बोला बाजरा, मैंने बोला सरसों, ये राजस्थान में है। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला अभी, क्या बोला था? देखो, तीन टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो खाद्यान्न होता है, एक दलहन दाल वगैरह, एक होता है तिलहन, ऐसे जो जिनसे तेल निकलता है, जैसे जैसे तिल हो गया। तो तिल और दलहन, मतलब तिलहन और दलहन में MP में सबसे ज़्यादा पैदावार है, और खाद्यान्न UP। ठीक। अच्छा, आई थिंक इतना आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरहर भी तो बोला था मैंने, अरहर। जो अरहर है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, और प्याज, ये भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, और मूंगफली के लिए आप गुजरात, नमक गुजरात, गेहूँ, गन्ना, आलू, ये सब कहाँ? UP में होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। सोयाबीन, सोया प्रदेश बोला ही MP को जाता है। ठीक है, बता दिया है कि चना, दाल, सोयाबीन सब कुछ MP में है। तो आगे बढ़ते हैं। किस उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक। 2009 में एजुकेशन एक्ट या फिर राइट टू एजुकेशनल एक्ट आया था,
फ्री एजुकेशन के लिए। तो उस दिन से लागू किया गया था ये कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा अनिवार्य फ्री एजुकेशन दी जाएगी सरकार द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कौन बताएगा? तो इसका आंसर सीधा जेनेवा। ठीक है, कहाँ है? जेनेवा में। अच्छा, जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक, देखो जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। WS, ठीक, कितनी चीज़ें हैं वहाँ? ISO, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज, ठीक है। ILO का भी वही है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेबरों के लिए। वर्ल्ड हेल्थ की तो बात ही हो रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का भी मुख्यालय यही है। वर्ल्ड MO मतलब वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल यानी जो वेदर वेदर बताते हैं, मौसम की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी इधर ही है। ठीक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यही है। अच्छा, एक यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, जिसे UNHRH बोलते हैं, इसका भी जेनेवा में। ठीक, कुछ बड़े फेमस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ओपेक, ठीक है ना, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है वो, उसका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना जिसकी कैपिटल है, तो वही है। अच्छा, नाटो का बड़ा फेमस है, नाटो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ है? ये बेल्जियम में है। ठीक है, यूनेस्को बड़ा फेमस है, यूनेस्को, तो ये पेरिस में है। पेरिस कहाँ? फ्रांस की बात हो रही है। FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? रोम। ठीक है, खाना खाते हो तो रोम में एनर्जी आ जाती है, ऐसे याद कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ये था 51 से 56। इसमें कृषि की बात पर जोर दिया गया था, इसको वरीयता दी गई थी। ठीक, अच्छा, मॉडल पूछ लिया जाता है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? हर योजना का अपना एक मॉडल होता है, जैसे वो चलते हैं मान के, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर। अच्छा, योजना आयोग के तहत ये लागू की जाती थी। तो पहला योजना आयोग क्या बोलते हैं उसको, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये 51 में ही शुरुआत हुई थी। लेकिन अब 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था, घोषणा की थी कि अब इसे समाप्त किया जा रहा है, और इसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है वो 56 से 61 चली पंचवर्षीय योजना, वो PC महल नोविस पर आधारित थी। इसमें भारी खनिज और उद्योग मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया गया। ठीक, इसीलिए आपने दुर्गापुर सुना है, आपने भिलाई सुना है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और अगर मैं बात करूँ राउरकेला उड़ीसा में, ये सारे जितने भी इस्पात खनिज के जो कारखाने हैं वो दूसरी परियोजना के तहत ही स्थापित किए गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? ताड़, रेडवुड, बरगद या रेफ्लेशिया? तो कौन बताएगा? इसका सही आंसर है रेडवुड। ये तो सीधा याद कर लो आप। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 5 जून को ये निकला है। ठीक है, 5 जून को ही तो निकला है। ठीक, अब देखो 5 जून 2021 को अभी ये मनाया गया। सबसे पहले कब मनाया गया था? 1974 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक, इस बार की थीम क्या थी? पूछी जाती है, तो ये UN द्वारा रखी गई है। क्या? RRR, क्या? रीमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। रीमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक है, ये थीम रखी गई पहली बार 1974 में। किसके द्वारा? UN द्वारा। इस बार का जो था वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक, अगर आपसे पूछ ले UNEP की स्थापना कब हुई, तो वो 5 जून को ही हुई थी। 1974 नहीं, 74 में तो पहली बार मनाया गया, 72 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो नैरोबी पूछ ले कहाँ है, तो कीनिया। ठीक है, अच्छा, अगर एनवायरनमेंट की बात चल रही है तो और इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको भी याद कर लीजिए, जैसे वेटलैंड आर्द्रता दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे वाइल्ड लाइफ पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो 3 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर के लिए कौन बताएगा? बताओ, बहुत ईजी है, 14 मार्च। ठीक, इसके बाद अर्थ डे पूछा जाता है 22 अप्रैल।
बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओशियन डे पूछा जाता है 8 जून, अभी निकला 2 दिन पहले। ओजोन डे पूछा जाता है 16 सितंबर। वर्ल्ड सॉयल डे पूछा जाता है तो 5 दिसंबर। और जब दिसंबर में पहुंच गए तो माउंटेन डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सोचिए। तो इसका सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। इसकी 2 कैपिटल हैं, ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर और विंटर वाली है जम्मू। श्रीनगर कब बनाई गई 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, देखो 5 अगस्त को राज्यसभा में वो क्या बोलते हैं उसको, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लाया गया। ठीक, फिर ये पास हो गया बहुमत से। 6 अगस्त को लोकसभा में लाया गया। 11 अगस्त को रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसे पास कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही पास हुए तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख की कैपिटल लेह है, 2 जिले हैं बस इसमें। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित जो प्रदेश बनाया गया है उसमें 22 जिले हैं। जिस ठीक है, और जब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो आपको पता है आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया और 35A। ठीक है, और सुनो, 370 जो आर्टिकल है उसमें 3 खंड थे जिसमें एक खंड अब भी लागू है। ठीक है, पहले इधर का संविधान भी अलग था, सरकार भी अलग थी। ठीक है, अलग से 370 तो था ही, अब ये सब खत्म कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, जिस समय 370 हटाया गया उस समय यहाँ के राज्यपाल कौन थे पूछा जा सकता है, तो सत्यपाल मलिक। ठीक है, अच्छा, जम्मू कश्मीर के इस समय कौन है? मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख की अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण माथुर राधा कृष्ण माथुर। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करते हैं इसको दूर करने में? बताइए। तो इसका सही आंसर है उत्तल। क्या आंसर है? उत्तल। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? लाउड स्पीकर करता है। ठीक, सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।